बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट MGT 510 असाइनमेंट नंबर 01। अच्छा, इसकी जो ड्यू डेट है वो 19 दिसंबर 2022 है। टोटल नंबर यहाँ पे इन्होंने 10 दिए हुए हैं। उसके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 6 नंबर का और क्वेश्चन नंबर 2 4 नंबर्स का। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक सिनेरियो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। वो कहते हैं जी, द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज़ द कॉस्ट ऑफ नॉट क्रिएटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कह रहे हैं कि जी जो हमारी क्वालिटी टाइप्स हैं, क्वालिटी जो कॉस्ट है उसकी जो टाइप्स है उसमें से मतलब प्रिवेंशन भी है, अप्रेजल भी है, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर है। उसके अंदर उन्होंने सिनेरियो आपको दे दिया है नीचे, ठीक है। उसके अंदर वो बात कर रहा है रेस्टोरेंट के हवाले से है कुछ, और उसके कुछ और डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसके अंदर से वो बात कर रहा है। उसके अंदर आपने बताना है कि जो टाइप ऑफ कॉस्ट है क्वालिटी की कौन सी इसके अंदर फॉल करती है। जो यहाँ पे उन्होंने 4 दी हुई हैं आपको, 1 2 3 4, इनमें से जो भी जिस पे फॉल कर रही होगी वो यहाँ पे आपने फिल कर देनी है। जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात कर रहा है उसके अंदर वो कह रहा है कि आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि जो डैमिंग प्रिंसिपल्स हैं और डैमिंग 7 डेडली डिजीज़ हैं वो इसके अंदर एक्सेप्ट हैं या नहीं है, फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके साथ वो कह रहा है कि लॉजिकली आपने उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है, ठीक है। नीचे इसके अंदर आपने वो फिल कर देनी सारी चीज़ें। अच्छा, इसका सलूशन आप अपने हैंडआउट्स में भी चले जाएं तो आपको हैंडआउट्स के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। जो डैमिंग 7 डेडली डिजीज़ है या टाइप्स ऑफ क्वालिटी कॉस्ट है उसका भी मिल जाएगा। तो आप इसको अपने हैंडआउट्स के अंदर आके भी सर्च कर सकते हैं। इसका वैसे मैंने सलूशन बनाया हुआ है, मैं सलूशन आपसे भी शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट के रेस्टोरेंट के हवाले से बात कर रहा है कि जो खाना जो कस्टमर्स हैं वो शिकायत करते हैं या वापस करते हैं कि जी आपने जो खाना दिया उसका बैड टेस्ट है। तो जो क्योंकि कस्टमर एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं हमारे, तो इसके अंदर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आ जाएगी। फिर एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कह रही है कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, प्रिपेयर इनवाइटेबल जो डिस्पर्शन है उसके अंदर बात कर रहा है कि जी वो कहता है जी मिटिगेटिंग सप्लायर कैपेसिटी रिस्क है। जो सप्लायर कैपेसिटी रिस्क होते हैं हमारे, ये प्रिवेंशन कॉस्ट होते हैं क्योंकि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है द होल बैच ऑफ मेडिसिन वाज रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन के। जब कंपनी के अंदर ही ये ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो होती है, जो बैच जब बनता है तो इंटरनल होता है आपका, मतलब कंपनी के अंदर जब कोई चीज़ की प्रोडक्शन हो रही होती है साथ उसकी इंस्पेक्शन भी हो रही होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ड्यूरिंग इंस्पेक्शन वो पूरी की पूरी लॉट कह रहा है रिजेक्ट हो गई, ये आपका एक इंटरनल फेलियर आ गया। फिर कहते हैं कैलिब्रेशन ऑफ मेयरिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट इन द सर्जिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब ये कैलिब्रेशन कर रहे हैं अभी, मतलब मेयरिंग एंड जो टेस्ट इक्विपमेंट है उनकी कैलिब्रेशन हो रही है, उसकी सेटिंग हो रही है। तो अब ये आपकी यहाँ पे अप्रेजल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी उनकी वो कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो उस पर बात कर रहा है। फिर कहते हैं जी मैनेजिंग corrective action due to non-conforming products identified during an inspection, ठीक है। तो उसकी करेक्टिव एक्शन की बात कर रहा है, वो भी आपके इंटरनल फेलियर्स के अंदर आता है। इस तरह एंड पे आपका एक और दिया हुआ है, ये भी कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं। कस्टमर कह रहे हैं कि जी परसेप्शन है, सर्वे कर रहे हैं टू अलाइन द प्रोडक्ट डिज़ाइन विद कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो चीज़ जब उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं अलाइन करने के लिए, तो ये प्रिवेंशन ही कॉस्ट के अंदर ही आएगा, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका फर्स्ट पार्ट था इसके अंदर आपने ये 6 जस्ट आगे ये चीज़ें बता देनी है, आपने टाइप्स लिख देनी है, तो आपके यहाँ पे 6 नंबर पूरे के पूरे आसानी से आ जाएंगे। बहुत मुख्तसर सी और बहुत आसान सी आपकी ये प्रेजेंट दी हुई है असाइनमेंट उन्होंने आपको, तो इसको आप टाइमली करके सबमिट करवाएं ताकि आपके पूरे पूरे नंबर आ जाए। इस तरह जो सेकंड है उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और साथ वीडियो को अपने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी शेयर किया करें। साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको
मिल सकें। इसके साथ चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे वो बात कर रहा था जी आपके कि जो मैनेजमेंट के हवाले से बात कर रहा था कि मैनेजमेंट डज नॉट थिंक बियॉन्ड द नेक्स्ट क्वार्टर एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स टू स्टे इन मार्केट। अब इसके अंदर वो बात कर रहा है, तो बात आप के साथ जो कर रहा है उसको आपने प्रॉपर पढ़ने के बाद बताना है कि डेमिंग प्रिंसिपल के अंदर ये फॉल कर रही है, ये नहीं कर रही, इस तरह डेमिंग 7 डिजीज़ के अंदर फॉल कर रही है, ये नहीं करी, फिर इसकी आपने जो भी है जस्टिफिकेशन यहाँ पे देनी है लाजमी। अच्छा जी, मैं कह रहा कि मैनेजमेंट डज नॉट थिंक बियॉन्ड द नेक्स्ट क्वार्टर एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स टू स्टे इन द मार्केट। अब इसके ऊपर बात कर रहा है, तो अगर हम देखें इसको डेमिंग जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर ये उसको फॉलो नहीं कर रहा। जो डेमिंग के प्रिंसिपल्स आप स्टडी करेंगे उसके अंदर ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही। इस तरह जो नीचे वाला आ जाता है जी, इसके अंदर देखें एम्फसाइज टू मच ऑन शेयर होल्डर डिविडेंड्स एंड डू नॉट मेक इनोवेशन टू प्रोडक्ट एंड क्वालिटी। ठीक है, अब ये भी यहाँ पे नॉट फॉलोड आ जाएगा आपका, ये भी इसके प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही। अब मैनेजमेंट डज नॉट थिंक बियॉन्ड द नेक्स्ट क्वार्टर एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स टू स्टे इन मार्केट। अब जो डेमिंग जो 7 डिजीज़ है, अब इसके अंदर हमने देखना है ये फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, एग्जिट है इन, तो ये एग्जिट्स होती है जो कह लेंगे डिजीज़ एग्जिट्स होती है, ये इशू वहाँ पे फॉल कर रहा है। और नीचे वाला एम्फसाइजिंग टू मच ऑन शेयर जो शेयर होल्डर डिविडेंड्स हैं एंड टू नॉट मेक इनोवेशंस टू प्रोडक्ट एंड क्वालिटी, तो ये भी डिजीज़ एग्जिस्ट कर रही है। जो आपके 7 डेमिंग डिजीज़ है उसके अंदर ये चीज़ आ रही है। अब आपने यहाँ पे इनकी जस्टिफिकेशन भी देनी है, साथ क्या करना है आपने इनकी अब जस्टिफिकेशन भी साथ साथ आपने लाजमी देनी है, आर्गूमेंट्स भी अपने देने हैं कि क्यों है ये। तो फर्स्ट पे आते हैं, तो वहाँ पे जो कहता है कि जो डेमिंग प्रिंसिपल इज़ नॉट फॉलोड एज मैनेजर इज़ नॉट प्लानिंग फॉर क्वालिटी इन लॉन्ग टर्म। कोई जो डेमिंग के प्रिंसिपल कह रहे हैं वो इसको फॉलो नहीं करता कि मैनेजर इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर इस चीज़ को क्वालिटी को प्लान नहीं करते। जो आपकी डिजीज़ है एग्जिट एज देयर इज़ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी टू द पर्पज़। अब इसके अंदर वो बात कर रहा है कि जी ये हमारा जो डेमिंग 7 डिजीज़ है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये चीज़ आपकी वहाँ पे आ जाती है। फर्स्ट जो आपके पॉइंट्स के अंदर ये चीज़ क्लियरली वहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो देखते हैं जी जो डेमिंग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है नॉट फॉलोड। ठीक है, उसके अंदर वो कह रहा है कि नॉट फॉलोड कर रहा है। डिजीज एग्जिट एज देयर इज़ एम्फसाइज ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इन टर्म ऑफ डिविडेंड्स, उसके अंदर वो बात कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट आपने इसको जस्टिफाई कर देना है कि जो नॉट फॉलोड क्यों है, और अगर डिजीज एग्जिट है तो वो क्यों है। ठीक है, ये सिंपल सी आपकी असाइनमेंट थी। उम्मीद करता हूँ आप सब ने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। आप अपने हैंड आउट से मैं रिकमेंड करूँगा वहाँ से भी जाके इसको लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि आपके मिड टर्म आने वाले हैं, तो आपके मिड टर्म के अंदर भी आपकी ये हेल्प हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे तो आपके असाइनमेंट के नंबर या जीडीबी के नंबर तो आपको मिलेंगे, साथ साथ मिड की आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, एमसीक्यूज़ वगैरह आपके वो भी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।